नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक एनोनिमस का साथ है, आप सब लोगों की संगत है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैं शराब के जहरीले गुट से दूर हूँ और बहुत ही बढ़िया जिंदगी आज मैं बिता रहा हूँ। दोस्तों, जो विषय मुझे दिया गया है, अपने आशीर्वादों की सूची बनाना, काउंट योर ब्लेसिंग। बहुत कुछ नया नया ए में सीखने को मिलता है दोस्तों। कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि मैं शराब छोड़ने के लिए ए में आऊंगा और मेरी जिंदगी के सारे समस्याओं के ऊपर में यहाँ पे कोई ना कोई समाधान मिल जाएगा। जैसे शराब जानलेवा थी, एक बार मुझे मौत के घाट उतारते उतारते मैं बच गया, फिर दोबारा मरने की कगार पे पहुंचा था। वहां से भी दोस्तों, उस बर्बादी से भी अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे निकाला। और आज दोस्तों, सोबर लाइफ में भी जब भी कोई परेशानी आती है, जब भी कोई समस्या या तनाव आता है, तब भी ये अल्कोहलिक एनोनिमस की फेलोशिप मुझे कुछ न कुछ सॉल्यूशन जरूर देती है। एक सबसे बड़ी गिफ्ट अगर अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे शराब से दूरी के साथ में अगर दी है, तो वो है दोस्तों मेरी समझ का ईश्वर। एक नास्तिक किस्म का इंसान जो बिल्कुल किसी ईश्वर, उच्च शक्ति, भगवान में विश्वास नहीं करता था, जिसको लगता था दोस्तों कि सब अपने हाथ में है, अपन करेंगे तो ही होगा, अपने को ही करना पड़ता है, वो व्यक्ति दोस्तों कहीं तो भी आज इस बात पे, इस नतीजे पे पहुंचता है कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, ये दुनिया मैं नहीं चला रहा और इसीलिए सब कुछ मेरे मन के लायक में होने वाला भी नहीं है। बहुत सारी चीजों का अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में आमना सामना होता है। बहुत सारी सच्चाइयां हमको अपने बारे में, दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में पता चलती है दोस्तों। उसी में से ये एक बहुत बड़ी सच्चाई थी कि जैसा मैं शराब के मामले में कमजोर हूँ, अपनी बदौलत में शराब से भी दूर नहीं रह सकता था, उसी तरीके से मेरी जिंदगी की जो परेशानियां हैं, जो अस्तव्यस्तताएं हैं, जो समस्याएं हैं, वो भी कहीं तो भी उसको दूर करना मेरे बस की बात नहीं थी दोस्तों, और आज भी नहीं है। एक ह्यूमन नेचर है दोस्तों, शायद ये भगवान का ही दिया हुआ है। जो भगवान को नहीं मानते वो बोल सकते हैं कि ये निसर्ग ने दिया है, नेचर ने दिया है। मेरे मन की बनावट ही ऐसी है कि मैं कभी समाधानी नहीं रहता। मुझे जो चाहता हूँ वो चीज अगर मिल भी गई तो उसके बाद में और दूसरी चीजों के बारे में मैं सोचना शुरू कर देता हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन कभी खत्म नहीं होती दोस्तों। अपेक्षाएं मेरा जिंदगी भर, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं मरूंगा नहीं, तब तक एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं मेरा पीछा नहीं छोड़ती। और यही वजह है दोस्तों कि अल्कोहलिक एनोनिमस का जो प्रोग्राम है, वो मुझे मेरी जो पहले की सोच थी उससे विपरीत सोचने के लिए लगाता है। अगर मैं दोस्तों अपने आप को नहीं बदलता हूँ, मेरी सोच को, मेरे व्यवहार को, मेरी मानसिकता को, जो पुरानी वाली थी उसको अगर मैं नहीं बदलता हूँ, तो दोस्तों मैं एक हैप्पी, जॉयस लाइफ और फ्री लाइफ नहीं जी सकता।
जहां से जिस स्थिति से मैं आया था, मैं तो उम्मीद भी नहीं किया था दोस्तों कि मैं वहां से निकल पाऊंगा। घर में शराबीपन का वातावरण देख चुका था। मेरे पिताजी शराबी थे, शराब की वजह से उनकी नौकरी चली गई थी। मेरी माँ को कहीं तो भी काम धंधे पे निकलना पड़ा था। मेरा एजुकेशन चल रहा था, वो ठीक से नहीं हो पा रहा था। बड़े खराब हालत थे। उस परिस्थिति में भी मैं अपना एजुकेशन जैसे तैसे पूरा कर रहा था। जैसे तैसे मैं कॉलेज में पहुंचा और कॉलेज में दोस्तों मेरी जिंदगी में शराब आई। उम्मीद भी नहीं की थी कि ये शराब जैसा मेरे पिताजी को और मेरे घर को बर्बाद कर चुकी है, तो वैसे ही मुझे बर्बाद करेंगे। ए में आने के बाद ही पता चला दोस्तों कि हम लोग एक इगोइस्ट नेचर के लोग रहते। आई एम डिफरेंट, मैं बाकी लोगों से अलग हूं, जिसको साइकेट्रिक लोग किंग बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं, कि हम जैसे हर आदमी और औरत को माँ के गर्भ से ही ये फीलिंग मिलती है, किंग बेबी सिंड्रोम, अपने आप को सब कुछ समझने वाली फीलिंग, एक बादशाह की फीलिंग, सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट। और एक बादशाह दोस्तों कभी ये नहीं चाहता कि उसके मन के खिलाफ में हो। वो हमेशा यही चाहेगा कि उसके हिसाब से हो, वो जैसा चाहता है वैसा हो। अगर मन के खिलाफ में हुआ तो वो नाराज हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा। जो चीज चाहता है वो अगर नहीं मिल पा रही है तो दुखी हो जाएगा। तो मैं भी तो वैसा ही था। शराब मजे के लिए जिंदगी में आई, लेकिन मैंने देखा कि घर की परिस्थितियां खराब है, जो मैं चाहता हूँ वैसा मुझे नहीं मिल रहा, मेरा एजुकेशन बराबर नहीं हो पा रहा, बड़ी दिक्कतें जा रही थी। एक लव अफेयर था, वहां फेल्यूर मिला। जो मेरे बराबरी के लोग थे वो कहीं तो भी आगे बढ़ रहे थे, वो मेरे से पहले सेटल हो गए, उनकी शादियां हुई। और इन सारी चीजों से मेरे अंदर में फ्रस्ट्रेशन, एक निराशा की भावना, उस निराशा की भावना ने मेरे जो मजे के लिए मैंने शराब पी थी उसको और बढ़ाने का काम किया। और बहुत ही कम समय में दोस्तों मैं अव्वल दर्जे का शराबी बन गया था, 24 आवर्स। सारी जिंदगी की जो भड़ास थी, गुस्सा था, रिजेंटमेंट था, वो सारी चीजें दोस्तों मैं शराब के नशे में घोलकर पीना चाहता था। मैं सब भुलाना चाहता था कि जो मेरी अपेक्षाएं थी, जो मेरी इच्छाएं आकांक्षाएं थी, जो मैं चाहता था वो मुझे नहीं मिल पाया, तो उसका फ्रस्ट्रेशन, उसका जो दुख, वो गम कहाँ गलत करूं। तो सीधी बात है कि नशा इसीलिए करता था मैं कि मैं वो सब भुलाना चाहता था, कि जो भी मेरे सामने में जो समस्याएं थी, जो जिम्मेदारियां थी, मैं उससे भागना चाहता था। मैं अगर शराब न पीऊं तो रात भर नींद नहीं आती थी, और शराब पी लूं तो बिल्कुल सारे विचार गायब हो जाते थे। ऐसा एक भगोड़ा इंसान में बन गया था। मगर शराब दोस्तों अपना काम करती है हर तरीके से, हर फ्रंट पे एक दीमक की तरह मुझे कुरेदते जाती है, हर फ्रंट। और शराब ने भी पूरा दीमक के जैसा मेरे शरीर को कुरेदा, खोखला किया, मेरे मन को खोखला किया, मेरे परिवार को खोखला किया। मेरी जो प्रेस्टीज थी, मान सम्मान था, सोशल संबंध थे, सामाजिक रिश्ते थे, सारे मेरे खोखले बन चुके थे। दीमक ने उसको चाट चाट के पूरी तरीके से ये कर दिया था। 2003 में मैं हमेशा शेयर करता हूँ कि 2003 में मैं बीमार गिरा, मुझे टीबी हो गई। हेलो हेलो। हाँ शेषराज भैया। हाँ हाँ शेषराज भाई बोलिए।
ये कैसा है कि आपको मैंने बार बार आवाज अटक रही है और बार बार मुझे आवाज 5-10 सेकंड के लिए मैंने नहीं आ रही है। आप आगे आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो बीच बीच में होगा वो। ठीक है हाँ। कोई बात नहीं। तो दोस्तों, और लिंक टूट जाती है फिर बोलने की। तो दोस्तों, शराब ने पूरी तरीके से दोस्तों मुझे अंदर से खोखला कर दिया था। 2003 में मैं मरते मरते बचा। 11 महीने में बेड पे रहा था। सारे बाकी के फ्रंट मेरे खराब हो चुके थे। पढ़ लिख के एक अच्छे व्यवसाय में गया था, वो व्यवसाय मैंने शुरू करने के पहले खत्म कर दिया था। सारे मेरे जो रिलेशनशिप थे, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोस, समाज, सब मुझे समझा समझा के थक गए और आखिर उन्होंने मुझे अकेला कर दिया था। आखिरी दिनों में मैं और मेरी शराब। 2003 की बीमारी के बाद में जब दोबारा जिंदगी में शराब आई, जबकि मैंने खुद विचार किया था कि नहीं पीऊंगा, उसके बाद भी मेरी जिंदगी में जब शराब आई तो उसके बाद तो फिर लोग मुझसे नफरत करने लग गए थे। हालत मेरी 35 किलो वजन की हो गई थी। पेट और पीठ एक हो गया था और कोई भी व्यक्ति दोस्तों मेरी कमर को अपने एक हाथ के पंजे से पकड़ सकता था। जो पुराने मेंबर है मेरे, पहले दिन जिन्होंने देखे हैं वो जानते हैं कि मेरी हालत कैसी थी। बड़ी खराब परिस्थिति थी। शादी नहीं हुई थी और शादी के लिए जब मैं लड़की देखता था, लड़की देखने जाता था, शराबीपन में भी और ए में आने के बाद भी, तो कहीं तो भी दोस्तों मेरे पहले ही खबर पहुंच जाती थी कि ये तो बहुत बड़ा शराबी है। और दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मुझे मिला जब मैं फिर दोबारा मरने की कगार पे पहुंचा था। एक दोस्त के आखिरी के दिनों के हालात ऐसे थे दोस्तों कि मैं एक तो 24 घंटे का शराबी था और दूसरी बात कि इतनी शराब की गुलामी आ गई थी कि सवेरे जब मैं उठता था तो शराब पीने जाने की भी ताकत मेरे अंदर में नहीं होती थी। बिस्तरे से मैं उठ नहीं पाता था और शराब का अड्डा जो था मेरे घर से कम 15 मिनट की दूरी पे था। आखिरी दिनों में चक्कर आकर गिरना, हाथ पांव टेढ़े होना, ये सब चालू हो गया था। तो शराब पीने के लिए जाने की ताकत भी उस 15 मिनट की दूरी के अड्डे तक मेरे अंदर में नहीं होती थी। तो मुझे एक घर के बगल में ही एक भाई घर में शराब बेचती थी, तो पहले वहां शराब पीना पड़ता था और फिर जो ताकत आती थी मेरे अंदर में, उस ताकत को लेकर फिर मैं वो 15 मिनट के दूर जो अड्डा था वहां जाता था। इतनी गुलामी शराब की। और ऐसा नहीं था कि मैं ये बंद नहीं करना चाहता था। मैंने प्रयत्न किए थे, सारे प्रयत्न किए थे, अपना विल पावर लगाया था, आसपास के डॉक्टरों का सपोर्ट लिया था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक मैं चले गया था, मगर दोस्तों मुझे सफलता नहीं मिली। और अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज जब एक दोस्त ने 2007 में दिया, अगस्त महीने में मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में आया और कितनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर में हुई दोस्तों कि जो मरने वाला इंसान वो दोस्तों जिंदा हो गया। इतनी बड़ी मेरी जिंदगी की समस्या शराब, जो जिसकी वजह से मैं एक बार मरते मरते बचा था और फिर दोबारा मैं मरने की कगार पे पहुंच गया था, वो शराब की समस्या दूर हो गई। 24 घंटे शराब के बारे में सोचने वाला, 24 घंटे नशे में रहने वाला व्यक्ति एक एक दिन के आधार पे कैसे शराब से दूर हुआ पता ही नहीं चला दोस्तों। आज मैं बोलता हूँ दोस्तों कि ये 13 साल की जो लाइफ है ये बोनस लाइफ है।
मैं 13 साल पहले 100% मैं मरने वाला था। मगर दोस्तों आज देखो ये भगवान की कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है, कितना बड़ा आशीर्वाद है कि अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मुझे मिला। और यहाँ आने के बाद में और दूसरी सबसे बड़ी बात कि मैं शराब से दूर हुआ। मैंने क्यों बोला दोस्तों कि ये भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। वी आर चूजन पीपल ऑफ गॉड बोला गया है। हम भगवान के चुने हुए लोग हैं, चुने हुए बंदे हैं। अब भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, उच्च शक्ति कौन है, इसके विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है। ए ने साफ बोला है कि आपकी अपनी समझ का ईश्वर। आप अगर किसी ईश्वर को नहीं मानते हो तो अपनी समझ के हायर पावर को मान लो, निसर्ग को मान लो, एक ही मीटिंग को मान लो, एक ही फेलोशिप को मान लो, लेकिन मानना तो पड़ेगा दोस्तों। मेरे जैसा एक श्रद्धा खो चुका इंसान कहीं तो भी दोस्तों इस बात को मानने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि ये चीजें जो मेरी जिंदगी में मिली है मुझे, ये मैंने अपनी बदौलत नहीं पाई है। शराब जो मेरी दूर हुई तो मैंने अपनी बदौलत ये दूरी नहीं पाई है। आज जो कुछ भी इन 13 सालों में मैं एक नई जिंदगी में जी रहा हूँ, इन 13 सालों में जो कुछ भी मैंने पाया हूँ तो वो मेरी अपनी बदौलत नहीं है। ये अपनी बदौलत पॉसिबल ही नहीं था। ये कहीं तो भी जो भी मेरी समझ का ईश्वर है, जो भी मेरी समझ का हायर पावर है, ये कहीं तो भी उसी का आशीर्वाद है दोस्तों, कि जिसकी वजह से मेरे जैसा 24 घंटे का शराबी आज जिंदा है, शराब से दूर है। और मैंने उम्मीद नहीं की थी अपनी लाइफ में वो चीजें आज मैं पा रहा हूं। क्यों ना हम इसको भगवान का आशीर्वाद कहे या अपनी समझ की उच्च शक्ति का आशीर्वाद कहे, क्योंकि इन 13 सालों में मैंने भी अनगिनत लोगों को ए का मैसेज कैरी किया है। कई लोगों को, मेरे खास दोस्तों को मैं ए की मीटिंग में लाया हूं। उनमें से ज्यादातर लोग सफल नहीं हो पाए। मेरे एक लंगोटिया यार थे, बचपन से मेरे साथ में पढ़ते थे। वो दोस्तों 3 साल तक ए में वो जाना आना किए और 3 साल के बाद में नागपुर के शुक्रवारी तालाब में उन्होंने आत्महत्या कर ली। एक मेरे दूसरे दोस्त थे, वो भी 3 बच्चों के बाप, घर परिवार सब कुछ, और उसके बावजूद दोस्तों कई बार शराब ए में आने के बाद में पिया उन्होंने, और वो फुटपाथ पर रहे। उन्होंने 1 साल 1.5 साल कम से कम फुटपाथ देखा। भगवान का आशीर्वाद है कि आज वो फिर ए में वापस आए हैं। मगर ऐसे भी अनगिनत कई लोगों को मैंने देखा दोस्तों कि जिनको ए का मैसेज ही नहीं मिल पाया। मैं नहीं पहुंच पाया उन तक, और खबर पहुंची कि वो चला गया। कभी तो कहीं तो भी मन को चोट पहुंची कि यार वो व्यक्ति को अगर मैं मैसेज दे देता तो हो सकता था कि वो बच जाता। लेकिन ऐसे भी लोग थे। मैं जिस इलाके में रहता हूँ उस इलाके के कमोबेश हर घर से शराब ने एक लाश उठाई है। कई लोग ऐसे हैं दोस्तों कि जिन्होंने 30 साल की उम्र भी पार नहीं की और शादी भी नहीं हुई उनकी, जबकि उनमें से कई लोगों को हमने ए का मैसेज दिया था। तो कहीं तो भी दोस्तों जब मैं ये सारे अनुभव जब मैं देखता हूँ तो दोस्तों मुझे अपने ब्लेसिंग्स काउंट करने ही पड़ते हैं। जब भी मैं अपने आप को परेशान पाता हूँ, जब भी मैं अपने आप को निराश पाता हूँ, जब भी अपने आप को मैं समस्याग्रस्त पाता हूँ, तो किसी ओल्ड टाइमर ने ही मुझे बोला था या उनकी शेयरिंग में मैंने बार बार सुना कि रोते रहने की बजाय अपने ब्लेसिंग काउंट करो। क्या है तुम्हारी जिंदगी में, क्या तुमने हासिल किया है, क्या मिला है तुमको,
कभी इसके बारे में सोचा है? कई बार उदाहरण दिया जाता है दोस्तों कि कोई गिलास होता है आधा भरा होता है। अब देखने का नजरिया है। एक व्यक्ति जो असमाधानी है वो हमेशा बोलेगा मेरा गिलास आधा ही भरा है और हमेशा दुखी रहेगा। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति जो मैच्योर्ड है, जो परिपक्व है, जो वास्तविकता को समझता है, उसका नजरिया हमेशा ये रहेगा दोस्तों कि कम से कम मेरा जो गिलास है वो कम से कम आधा तो भरा है। जिंदगी के प्रति ये जो एटीट्यूड है दोस्तों, ये एटीट्यूड ही बदलाव का कारण है, बदलाव का एक संकेत है। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले मैं ऐसा ही एक असमाधानी व्यक्ति था। कई प्रकार की एक्सपेक्टेशन, इच्छाएं, आकांक्षाएं, और वो डिमांड में बदल जाती थी। अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती है दोस्तों कि इच्छा करना गलत नहीं है, आकांक्षाएं रखना, एक्सपेक्टेशन रखना गलत नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दोस्तों दुनिया में, अल्कोहलिक एनोनिमस की तो बात छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी और औरत या बच्चा या बूढ़ा नहीं है कि जो इच्छाएं नहीं रखता हो, एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हो कि मेरी प्रोग्रेस होनी चाहिए, मेरे काम धंधे में या मेरी जिंदगी में बरकत आनी चाहिए, लोग मेरे बारे में अच्छा सोचे, लोगों ने मेरे बारे में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ऐसी अपेक्षाएं करना गलत नहीं है दोस्तों, ये तो एक ह्यूमन नेचर है, मेरा एक मानवीय स्वभाव है, हर आदमी चाहेगा। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे हिदायत देती है कि ये जो अपेक्षाएं मैं रखता हूं वो डिमांड में ना बदले, मांग में ना बदल जाए कि नहीं ऐसा होना ही चाहिए। मेरी सारी परेशानियों की जो जड़ है दोस्तों वो यही मेरा स्वभाव है, मेरा किंग बेबी सिंड्रोम, मेरा ईगो सेंट्रिक जो व्यवहार है कि मेरे हिसाब से होना चाहिए, मेरी हर इच्छाएं, हर आकांक्षाएं पूरी होनी चाहिए। वो जब पूरी होती है तो मैं मौज मनाता हूँ, खुश हो जाता हूँ। मेरी खुशियां किस पे डिपेंड करती है दोस्तों? इन चीजों पे कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होना चाहिए। अगर मेरे मन के मुताबिक सब हो रहा है, लोग मेरे हिसाब से चल रहे हैं, मैं जैसा जैसा चाहता हूँ, जो जो चाहता हूँ वैसा हो रहा है, तो मैं खुश रहता हूँ। लेकिन जहां मेरे मन के विपरीत चीजें हुई, लोगों ने मेरे हिसाब से नहीं चला, जैसा मैं चाहता हूँ जिंदगी में नहीं हुआ, तो मैं दुखी हो जाता हूँ, मैं निराश हो जाता हूँ। अगर वही चीजें दूसरों की जिंदगी में होते हुए दिखी तो मेरे अंदर में जलन आती है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है और मैं लोगों का कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर देता हूँ, उनके चरित्र की हत्या करना शुरू कर देता हूँ। अबे वो उसकी प्रगति क्या क्यों हुई मालूम है? वो 2 नंबर का काम करता है, उसको तो माँ बाप से विरासत से मिला है, उसने तो इस तरीके से तरक्की की है। और मैं हमेशा रोते रहता हूँ। मगर अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम हमें बताता है दोस्तों कि मेरे जैसा अल्कोहलिक अगर वो खुश नहीं है, अगर वो अंदर से उसका मन शांत नहीं है, चित्त शांत नहीं है, वो हमेशा रो रहा है, हमेशा निराश है, दुखी है, उसके मन में भविष्य के प्रति डर भरा हुआ है, तो वो देर सवेर कभी भी दोस्तों अपनी सोबराइटी को खो सकता है। अल्कोहलिक एनोनिमस के पूरे प्रोग्राम को अगर एक वर्ड में अगर बोला जाए दोस्तों, तो वो है दोस्तों सेरेनिटी, चित्त शांति। सारे 12 कदम दोस्तों मेरे जैसे शराबी की जिंदगी में चित्त शांति लाने की ही कोशिश करते हैं। जो हमारे 12 वादे किए गए हैं, उन सारे 12 वादों में आप देख लो कि वो वादों का उतरना मतलब अंदर से मेरा चित्त शांत होना, समाधानी होना। लेकिन अगर मेरे जैसा शराबी शराब से दूर होने के बाद भी इतनी बड़ी समस्या जानलेवा कि जो मेरी जान ले रही थी, मैं मरते मरते बचा हूं,
और एक नई जिंदगी मुझे मिली है, मगर इसके बावजूद मेरी जिंदगी में एक आनंद नहीं है, एक खुशी नहीं है, जॉय नहीं है, और मैं हमेशा रो रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में ऐसा हो रहा है, मेरी जिंदगी में वैसा हो रहा है, लोग मुझे सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मैं बहुत गम में हूँ। आत्मदया की भावना, निराशा की भावना, अकेलेपन की भावना। तो मैं इस सोबराइटी का आनंद नहीं ले रहा हूँ, इस सोबराइटी का मैं मजा नहीं उठा रहा हूँ। और तब दोस्तों ए का प्रोग्राम बोलता है मुझे, काउंट योर ब्लेसिंग। अगर दोस्तों मैंने अपनी इस अवस्था से निकलना है, जब भी मैं निराश हूँ, जब भी मैं रो रहा हूँ, जब भी मैं परेशान हूँ, जब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला ही दुनिया का बेचारा हूँ, मैं परेशानियों में फंसा हुआ हूँ, तो ए का प्रोग्राम ने मुझे सिखाया, काउंट योर ब्लेसिंग्स। अपनी जिंदगी में वो एक सूची बनाओ, यादी बनाओ, क्या तुम्हारे पास में है आज। लोगों से अगर तुलना करनी भी है तो इस चीज की तुलना मत करो कि लोगों के पास कितना है और मेरे पास में कितना कम है। लोगों से अगर तुलना करनी भी है तो इस बात की तुलना करो कि मेरे पास में कितना है और लोगों के पास में कैसे, मेरे से भी बदतर हालात में लोग जी रहे। इन 6-7 महीनों के लॉकडाउन में दोस्तों मेरा भी काम धंधा ठप है, मेरा भी घर परिवार है, आज भी काम धंधे बराबर खुले नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मुझे आर्थिक परेशानियां नहीं गई, बस घर के लोगों के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां नहीं गई, या भविष्य की चिंताएं नहीं आई। बिल्कुल दोस्तों, मैं भी एक ह्यूमन हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, तो डे टू डे लाइफ में ये चीजें मेरे साथ में भी हुई, मैंने भी इन चीजों को अनुभव किया। लेकिन थैंक्स गॉड ये ए का प्रोग्राम मेरे साथ में था, और मैं रोज न्यूज टेलीविजन पे खबरें पढ़ता था दोस्तों कि कई सैकड़ों लोग मजदूर एक शहर से दूसरे शहर जाते जाते एक्सीडेंट में मारे गए, भूख से मारे गए, खाने के लिए लोगों के पास में पैसा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। वो जो प्रवासी मजदूर थे वो तो छोड़ो, शहरों में रहने वाले लोग जो रोज लाना और रोज खाना, रोज कमाना और रोज अपनी जिंदगी बिताना, ऐसे लोगों के बारे में भी मैंने खबरें सुना कि कई लोग सुसाइड कर दिए। इससे भी बड़ी बात, मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबरों को खोया हूं कि जो इस लॉकडाउन की त्रासदी को झेल नहीं पाए, और उनमें से कुछ लोगों ने आत्महत्या कर लिया, या कुछ लोग इतने परेशान हो गए बेचारे कि वो अपनी जिंदगी को सही तरीके से संतुलित जीवन जी नहीं पाए। इसी लॉकडाउन में कई लोगों को हमने खोया है। शराब से दूर हुआ व्यक्ति, जैसे ही लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुली, शराब फिर पीना शुरू किया उसने, और कुछ ही दिनों में इतना पी लिया उसने कि एक जगह पीकर मरे पड़ा रहा। और इससे भी गलत बात, जो भगवान ने एक सजा दी होगी उसको, कि उसके घर के लोगों ने उसकी बॉडी क्लेम नहीं की। जब पुलिस वाले उसके घर तक पहुंचे तो उसके घर के लोगों ने बोल दिया कि हम आपको जितना पैसा चाहिए आप ले लीजिए और आप इस बॉडी को रफा दफा कीजिए। एक ए का मेंबर जो तकरीबन 18 और 20 साल से ए में जाना आना कर रहा था, जब यह अनुभव मैं देखा मैंने दोस्तों, तो मैंने भगवान को दोनों हाथ जोड़कर उसका आभार माना कि भगवान कि तूने इन सारी समस्याओं से, ऐसी परिस्थितियों से, ऐसी मनस्थिति से मुझे बचाया। इन 6-7 महीने के लॉकडाउन में काम धंधा बंद होने की वजह से जब मैं ज्यादातर घर पे ही रहता हूँ, इसका पूरा फायदा मैंने उठाया दोस्तों। मैं आज, मेरे जो 2 बच्चे हैं, एक 8 साल की लड़की है, अभी 2 साल का मेरा लड़का है, 2 साल पहले ही मुझे लड़का हुआ, उनके साथ में मैं समय बिताता हूँ। उसी के साथ दोस्तों ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहा हूँ। आज पूरे देश में
जहां भी मुझे मौका मिलता है मैं वहां जुड़ता हूँ, अपने अनुभव बांटता हूँ। देश के विदेश के कई लोग आज उनसे मेरे एक अच्छे संबंध, आत्मीय संबंध, मित्रता के संबंध बन गए। कभी पॉसिबल नहीं था दोस्तों। तो मैं आज एक प्रोग्राम ने जो सिखाया उसके तहत मैं अपनी जिंदगी को और कैसे खुशनुमा कर सकता हूँ, ये कोशिश आज मेरी होती है दोस्तों। और ये कोशिश मुझे इसलिए करनी पड़ती है दोस्तों कि मैं एक घर का मुखिया होने के नाते, अल्कोहलिक एनोनिमस का एक पुराना मेंबर होने के नाते, अगर मैं खुद रोते रहूंगा, मैं खुद परेशान रहूंगा, मेरे चेहरे पे अगर 12 बजते रहेंगे, तो मैं लोगों को क्या दिलासा दे पाऊंगा। मेरा परिवार कहीं तो भी मेरे मुंह को देखता है, वो भावनात्मक रूप से मुझ पे डिपेंड है। अगर मैं रोने लगा, मैं परेशान अगर रहा, तो क्या मेरा परिवार खुश रहेगा? क्या मेरे परिवार को भी दुख नहीं मिलेगा? एक ए का ओल्ड टाइमर होने के नाते अगर मेरे चेहरे पे 12 बजे हुए एक नया मेंबर देख रहा है, वो नए मेंबर को मेरे से क्या ताकत मिलने वाली है। मुझे आज भी याद है दोस्तों, ए में आने के बाद में शुरुआत के कई साल मेरी बड़ी खराब हालत रही। शरीर से भी पूरा सूखा हुआ था मैं, और पैसे से भी सूखा हुआ था, और एक उदासीनता मेरे में रहती थी ए के प्रोग्राम में आने के बाद भी। रोज दाढ़ी नहीं बनाता था, आज भी नहीं बनाता हूँ, लेकिन उस वक्त भी दोस्तों, ए में आने के पहले भी और ए में आने के बाद भी क्या करना है, कुछ नहीं होता। प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको बोलते हैं, टाल मटोल। तो मैं हफ्ता भर मेरी दाढ़ी नहीं बनाता था, और हाल तो पहले ही खराब थे, आंखें अंदर, गाल अंदर, पूरा सूखी लकड़ी। और ऐसे में कैरिंग द मैसेज करने जब मैं जाता था, तो ओल्ड टाइमर मुझे अलग तरीके से देखते थे। और थैंक्स, मैं उन ओल्ड टाइमरों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी बात अपने जुबान तक ही सीमित न रख के, कई बार उन्होंने मुझे बोली, मन तक सीमित न रखकर मेरे इनडायरेक्टली डायरेक्टली भी मुझे बोला कि जब हम मैसेज देने जाते हैं एक नए अल्कोहलिक को, तो हमारा अपीयरेंस कैसा होना चाहिए। अगर मेरा जो पहनावा है, मेरा रहन सहन है, मेरा जो चेहरा है, अगर वो सोब्राइटी के सबूत नहीं देता, तो जिस नए अल्कोहलिक को मैं मैसेज देने जा रहा हूं, तो उस पर क्या असर गिरेगा। वो तो बोलेगा कि यार तुम ए में आने के बाद में खुद ही तो सुधरे नहीं दिख रहे, तो मैं ए में आके क्या करूंगा। और फिर जब ये चीजें मुझे ख्याल आई, तब जाके दोस्तों मैंने अपने आप में परिवर्तन लाया। तब मैं इस बात का ख्याल रखने लगा कि जब भी कैरिंग द मैसेज करने जाऊं, जब भी नए शराबी से बात करूं, जब भी नए शराबी से मिलने जाऊं, तो मैं अपना पहनावा ठीक रखूं, कम से कम क्लीन रहूं। मेरे जो अनुभव मैं बांट रहा हूं, तो उस अनुभव से उसको ताकत मिलनी चाहिए, और वो सिर्फ मेरी बातों से खुश नहीं होने वाला। मेरा जो अपीयरेंस है, मेरा जो व्यक्तित्व, मेरी पर्सनालिटी है, वो उसको अट्रैक्ट करने वाली है। मेरी पर्सनैलिटी में, मेरे स्वभाव में, मेरे बातों में, मेरे व्यवहार में उसको अगर बदलाव नहीं दिखा, तो वो व्यक्ति टिकने वाला नहीं है। हम भी आज भी देखते हैं दोस्तों, हम कई बार बोलते भी, मैं भी बोलता था, कभी कोई ओल्ड टाइमर उसके स्वभाव में कुछ अलग चीजें दिखी, तो हम तो अभी भी बोलते हैं किसी को, अबे इतने साल हो गए इसकी सोब्राइटी को, ये कैसा कर रहा है रे। ये मैंने लोगों को बोला हूं। हर मेरे जैसा जो नया व्यक्ति होता है दोस्तों, वो एक अपने आप को एक अधिकार मानता है कि वो ओल्ड टाइमर की इन्वेंट्री ले, ओल्ड टाइमर को गाली मारे। ओल्ड टाइमर बने ही इसलिए होते गाली खाने के लिए, और एक न्यू कमर ये काम बहुत बढ़िया करता है, सीधा वो ओल्ड टाइमर पे अटैक करता है। अरे कैसा आदमी है यार, इतना पुराना आदमी है, देखो बोला कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसा जी रहा है, इतने साल की सोब्राइटी के बाद में भी इसमें कोई फर्क नहीं है।
लेकिन हर न्यू कमर दोस्तों तो कुछ सालों के बाद में वो भी ओल्ड टाइमर की शेयरिंग में आता है, ओल्ड टाइमर की श्रेणी में आता है। जैसा आज मैं अनुभव करता हूं कि जो गालियां मैंने जब मैं नया था तो मैंने ओल्ड टाइमरों को दी थी, तो वही गालियां तो मुझे भी मिल सकती है और बेशक मिलती भी होंगी। किसी ने अभी तक मेरे मुंह पर नहीं बोला, लेकिन मेरे पीठ पीछे भी कोई बोल सकता है। तो आज एक ए का मेंबर होने के नाते और कुछ साल ज्यादा ए में बिताने के बाद आज मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों कि मैं अपने आप को ऐसा रखूं, ऊपर से भी और अंदर से भी, दोनों तरीके से, कि मैं लोगों को अट्रैक्ट करूं, लोग मेरे से अट्रैक्ट हो, सिर्फ मेरी जुबान से ही नहीं, मेरे व्यवहारों से, मेरी भाषा से भी। ए में आने के बाद भी मैं गाली गलौज कर रहा हूं, छोटे बड़े का लिहाज नहीं कर रहा हूं। ए के अंदर भी मैं वही अपनी बादशाहत दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूं। और दूसरी तरीके से तो मैं हमेशा रो रहा हूं। ये मेरे स्वभाव के दोनों पहलू है, या तो मैं सब कुछ है ऐसा दिखाऊंगा, या फिर दूसरा एक अति है मेरी जिंदगी की, मैं ऐसा बताऊंगा कि कुछ भी नहीं है, हमेशा मैं रोता रहूंगा, खुद भी दुखी रहूंगा और अपने साथ में मिलते जुलते सारे लोगों को दुखी करने का काम करूंगा। सबके पास में अपने दुख दर्द का दुखड़ा मैं बताते रहूंगा। और जब दोस्तों हम खुद दुखी होते हैं और अपने दुखों का जो दुखड़ा है हर तरफ फैलाते होते हैं, तो उस वक्त दोस्तों कहीं तो भी हम लोगों को भी दुखी करते हैं। और हमारी अगर ये आदत है अपना हमेशा दुखड़ा रोने की, तो फिर लोग भी हमको अवॉइड करना शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक ही मेंबर नहीं दोस्तों, ये बाहर सार्वजनिक जीवन में हमसे जुड़े हुए लोग वहां पे भी हमको महसूस कर सकते हैं, अरे यार इसका तो हमेशा का ही है, इतने साल हो गए, इतने साल से हम देख रहे हैं, लेकिन ये हमेशा रोते ही रहता है। तो कहीं तो भी दोस्तों इससे निकलने का जो रास्ता अल्कोहलिक एनोनिमस ने बताया कि जिंदगी में सब हमारी मन के मुताबिक होने वाला नहीं है, मैं जैसा चाहता हूं वैसा होने वाला नहीं है। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मेरे जैसे व्यक्ति ने सिर्फ शराब से दूरी बनाई है, जिंदगी से शराब दूर हुई है। ये बात नहीं है कि अब समस्याएं आएंगी ही नहीं, कोई परेशानी आएंगी ही नहीं, जरूर आएंगी। और अल्कोहलिक एनोनिमस का ये 12 कदमों का प्रोग्राम मुझे उसको कैसे फेस करना है, कैसे उसको टैकल करना है, इसीलिए तो वो प्रोग्राम ताकत देता है कि आने दो, कोई भी समस्या, कितनी भी बड़ी समस्या या छोटी समस्या रहे, एक का प्रोग्राम मेरे साथ में है, मेरी समझ का ईश्वर है, उसका आशीर्वाद मेरे साथ में है। कभी उम्मीद नहीं की थी दोस्तों कि शराब के साथ साथ, शराब की दूरी के साथ साथ मेरी जिंदगी में मैं इतना कुछ पाऊंगा। ए में आने के बाद में दोस्तों मेरी शादी हुई 2 साल के बाद। अभी जैसा बताया कि मुझे 2 बच्चे हैं, 2 साल पहले मुझे लड़का हुआ। काम धंधा जो पूरी तरीके से खराब हो चुका था, हर प्रोफेशन बिजनेस का एक गुडविल रहता है, मैंने बेवड़े का जो स्टैंप मेरे माथे पे लग गया था, तो पूरा गुडविल खराब करके मैं आया था। अल्कोहलिक एनोनिमस के इस प्रोग्राम की बदौलत और मेरे ईश्वर के आशीर्वाद की बदौलत आज काम धंधा ठीक है। लॉकडाउन से काम धंधा कम जरूर हुआ है, नरम जरूर हुआ है, लेकिन काम धंधा खत्म नहीं हुआ है। ये दिन भी निकल जाएंगे। ए का प्रोग्राम मुझे रोज इस बात की गारंटी देता है, आश्वस्ति देता है कि ये दिन भी निकल जाएंगे। मैं भगवान पे भरोसा रखूं। 13 साल पहले जो जिंदगी में समस्याएं थी, जब उसमें से एक भी समस्या आज नहीं बची है, तो आज जो मेरी जिंदगी में समस्या है वो भी नहीं रहने वाली। इन 13 सालों के अनुभव मुझे बार बार इस बात की गारंटी देते हैं कि जब जिंदगी की इतनी बड़ी समस्या जो मेरी जान ले सकती थी, उससे अगर मैं निकल सकता हूं और उसके बाद भी जो जो मैंने चाहा वो मुझे मेरा ईश्वर देते गया, तो क्यों ना मैं उस ईश्वर पे पूरी तरीके से श्रद्धा रखूं,
कि आज कुछ जिंदगी में समस्या है तो उसका भी समाधान आगे में निकलने वाला है। जरूर मैं एक्सपेक्टेशन रखूं, जरूर मैं अपेक्षाएं रखूं, लेकिन उनको डिमांड करने से बचूं। अगर मैं डिमांड करूंगा कि नहीं मुझे ये मिलनी ही चाहिए, मेरे हिसाब से होना ही चाहिए, तो दोस्तों सिवाय दुख के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए दोस्तों आज जब भी मैं कभी मुझे लगता है कि मैं परेशानी महसूस कर रहा हूं, समस्या में महसूस कर रहा हूं, तो मेरा ख्याल दोस्तों दूसरों की तरफ जाता है, दूसरे लोगों की तरफ जाता है। रोज मैं न्यूज चैनल्स में न्यूज पढ़ता देखता हूं, खबरें सुनता हूं, और वहां दोस्तों मैं मेरे से भी जो बुरी हालत में लोग हैं उनसे मैं हमेशा तुलना करने की कोशिश करता हूं। कई बार ए के जो मेंबर है उनके अनुभव भी दोस्तों मुझे मेरे निराशावादी सोच से निकलने के लिए एक मौका देते हैं कि जो चीजें मैं दूसरों की जिंदगी में देख रहा हूं कि कितनी परेशानियों में लोग हैं, क्या मैं उनसे बेहतर नहीं हूं? मेरे सर पे छत है, मेरा परिवार है, आज कहीं तो भी इतनी बड़ी इंटरनेशनल फेलोशिप मेरे साथ में है, इतने सारे जो मेरे वेल विशर है, हित चिंतक है, वो मेरे इर्द गिर्द है, मेरे स्पॉन्सर मेरे साथ में है। मैं कभी भी अगर परेशानी में रहा, समस्या में रहा, तो उनसे मैं फोन पे बात करता हूं। दूसरी तरफ आज मेरे स्पॉन्सी है, मेरे स्पॉन्सिस से जब मैं चर्चा करता हूं, बात करता हूं, चाहे उनकी परेशानियों से संबंधित ही क्यों न हो, तो उनकी परेशानियां देख के, उनके गम देख के मेरे गम कहीं तो भी कम हो जाते हैं, और मैं भगवान को शुक्रिया अदा करता हूं कि भगवान जो दिक्कतें, जो तकलीफें तू लोगों की जिंदगी में दे रहा है, कम से कम तूने मुझे इसके लिए उससे बचाया। मेरी जिंदगी में इतनी तकलीफें, इतनी समस्याएं तूने नहीं दी, उसके लिए भगवान मैं आज तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरी जो मनोस्थिति है दोस्तों वो बदल जाती है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि जिंदगी में समस्याएं नहीं है। अभी 2 साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले की बात है, अचानक पता चला दोस्तों कि मेरी लड़की का जो आय विजन है दूर का, वो थोड़ा कमजोर है, और इसलिए दोस्तों उसको बहुत बड़ा ग्लास, 8 साल की उम्र में बच्चे को इतना बड़ा ग्लास नहीं लगता, इतना बड़ा चश्मा नहीं लगता, तो उसको लग रहा है। और 1.5 साल पहले जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया तो बोले 3-3 महीने के बाद में इसका चेकअप करते रहना पड़ेगा, और 3-3 महीने के बाद में मैंने देखा कि उसका जो चश्मे का नंबर है वो बढ़ रहा था। तो थोड़ी देर के लिए तो लगा, थोड़ी सी चिंता लगी कि कैसा होगा, लड़की अभी 8 साल की है, आगे में वो बड़ी होंगी, इतना बड़ा एजुकेशन पढ़ा है, अभी तो वो 3री क्लास में ही गई है, फिर उसकी शादी कैसी होगी, या फिर उसका एजुकेशन कैसा होगा। ऐसा नहीं है कि ये मन में विचार नहीं है, लेकिन दोस्तों इस ए के प्रोग्राम की बदौलत जो इन 13 सालों में मैंने पाया, एक श्रद्धा जो मैंने कमाई है अपने ईश्वर पे, उसको जब मैंने सारी चीजें सौंपी तो मेरे मन में विचार आया कि जरूर कुछ न कुछ समाधान निकलेगा, मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। और जब मैंने डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टरों ने भी बताया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बोले आज लड़की छोटी है तो उसका ऑपरेशन हम नहीं कर सकते, लेकिन जब वो बड़ी हो जाएंगी तो तब तक टेक्नोलॉजी भी विकसित हो जाएंगी और तब तक कुछ न कुछ सॉल्यूशन भी निकलेंगे। तो आज मैं निश्चिंत हूं दोस्तों, और मेरा परिवार भी निश्चिंत है। मेरे घर का कोई भी मेंबर, मेरे घर में माँ है, बीवी है, 2 बच्चे हैं और मैं हूं, लेकिन हम कभी इस बारे में चर्चा ही नहीं करते। अभी इस 1 साल में मेरे घर में मेरी लड़की के आंखों के बारे में कोई चर्चा, किसी प्रकार की चिंता कभी 1 साल में कभी दिखी नहीं।
हमने विचार करना ही बंद कर दिया। बेशक उसका इलाज हम शुरू रखते हैं और एक उम्मीद, एक होप मन में है कि आगे जो भी होने वाला है अच्छा ही होने वाला है, तो चिंता करने की क्या बात है। वैसे ही इस लॉकडाउन में जो भी समस्याएं आज हम उठा रहे हैं, तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। मेरा ईश्वर ना तो मुझे भूखा मारने वाला है, ना मुझे कहीं तो भी नीचे गिराने की नौबत आने वाली है। और सही में बताता हूँ दोस्तों, इन 6-7 महीनों के लॉकडाउन में जब काम धंधा ठप था, अभी थोड़े काम शुरू हुए हैं, इन 6-7 महीनों में मुझे किसी के भी सामने में हाथ फैलाने की गरज नहीं पड़ी। जो भी मेरे से जुड़े हुए क्लाइंट्स थे, जो लोग थे, यकीन मानिए कि उन्होंने मुझे फोन कर करके पूछा कि सब कुछ ठीक है, किसी चीज की गरज हो तो बताना। ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है भगवान की कि मेरे जैसे शराबी को एक जमाना था कि देखकर लोग भागते थे, क्योंकि उनको मालूम था अभी ये आ रहा है तो क्यों आ रहा है, अब ये आया है तो पैसे मांगेगा, बहाने करेगा, बोलेगा तबीयत खराब है, घर में क्लक रहे हैं, या ये काम है या वो काम है, तो लोग पहले ही समझ जाते थे। मैं 50-50 रुपए के लिए लोगों के आधा पौन घंटा पीछे पड़े रहता था, और जब तक मिलते नहीं तब तक नहीं छोड़ता था, और उसके लिए कोई भी वादा करना पड़े चल जाएगा। दारू के अड्डों के मालिकों के सामने में मैं गिड़गिड़ाया था, और कई बार वो लोग मुझे भगा देते थे कि पहले का पैसा चुकता करो, बाद में दो। तो एक ऐसा इंसान कि जिसकी लोग कोई इज्जत नहीं कर रहे, जिसकी 5 रुपए की इज्जत नहीं थी, उस व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति से लोग फोन पे खुद फोन कर बोल रहे हैं कि आपको कुछ किसी चीज की जरूरत पड़ी तो बताना। और मेरे कई क्लाइंट्स ने दोस्तों बिल्कुल मुझे ऑनलाइन पेमेंट किया। जब मुझे पैसे की सख्त गरज गिरी, तब दोस्तों जैसे जैसे मैं कभी बहुत मुझे लग रहा था कि पैसे का अरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, ये जो खर्चा है ये पूरा होगा या नहीं होगा, भगवान ने किसी न किसी बहाने किसी न किसी को भेजकर मेरा अरेंजमेंट कर दिया। इन पूरे 6-7 महीनों में, मार्च महीने से लेके तो अब तक, ये सारी चीजें मैंने अनुभव की। अभी बीच में तो ऐसा वक्त आ गया था कि अब कहीं से कुछ बचा नहीं है, अब अपने को या तो कोई चीज गिरवी रखनी पड़ेगी या फिर किसी न किसी को मांगना पड़ेगा। बीच में एक बार ऐसी नौबत आ गई थी, लेकिन दोस्तों ये मेरे संयम की परीक्षा थी, और मैंने दोस्तों कहीं तो भी 24 घंटे संयम रखा, और उसके दूसरे ही दिन दोस्तों मेरी आर्थिक जो परेशानी है उसका बंदोबस्त हो गया। तो ये चीजें मुझे बताती है दोस्तों कि मेरा जो भी मेरी समझ का ईश्वर है, जो भी मेरी उच्च शक्ति है, वो मुझे कभी गिरने नहीं देती। उसने मुझे इतनी खतरनाक दलदल से बाहर निकाला, मौत के मुंह से बाहर निकाला, और इतना कुछ दिया जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। एक ओल्टाइमर बहुत बढ़िया बोलते हैं दोस्तों कि एक अल्कोहलिक इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि शराब पी के उसकी कितनी बर्बादी हो सकती है, और जितना वो अंदाजा लगाता है उससे कई गुना ज्यादा उसकी बर्बादी होती है। और वैसे ही दोस्तों एक ए का मेंबर इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद, इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने के बाद उसको कितना और क्या क्या मिल सकता है, और जितना वो अंदाजा लगाता है उससे कई गुना दोस्तों उसको मिलता है। और मैं दोस्तों सोचता हूँ कि ये बात मेरी जिंदगी में आज मैं मानता हूँ 100% सही है। सिर्फ शराब से दूर रहने के लिए मैं ए में आया था। शराब से दूरी तो मिली ही मिली, उसके अलावा इतनी कुछ चीजें आज मिली है कि जब मैं उसकी गिनती करता हूँ, लिस्ट बनाता हूँ, तो मेरे मन के सारे जो विचार है, चिंताएं, डर, फियर, सारे निकल के दूर हो जाते हैं। मैं समाधानी हो जाता हूँ, मेरे मन में एक चित्त शांति आती है, मैं भगवान की शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो भी मेरे मन में जो
किसी भी चीज के लिए, समस्या के लिए मैं परेशान रहता हूँ, वो परेशानियां कहीं तो भी दूर हो जाती है। एक मूड जो मेरा है वो बिल्कुल हैप्पी हो जाता है, जॉयस हो जाता है, अंदर से मैं मुग्ध हो जाता हूँ। तो ये जो स्लोगन है ये मुझे यही बताना चाहता है दोस्तों कि परेशानियां जिंदगी में रहने वाली है। शराब से दूर होने का मतलब ये नहीं है कि मैं स्वर्ग में चले गया हूँ और स्वर्ग में अप्सराएं मेरे लिए वो मदिरा पान लेकर आएंगी और सारे मुझे पंच पकवान पकाकर खिलाने वाली है। मैं जिंदगी में हूँ, जीवन में जी रहा हूँ, मैं धरती पे हूँ और धरती पे हूँ तो सारी परेशानियां भी आएंगी। ये मेरी सोबराइटी की परीक्षा है कि कितना मैं इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैं इस बात को मानता हूँ कि जिंदगी में जब परेशानी आ रही है तो वो मेरी परीक्षा लेने के लिए आ रही है कि इन 12 कदमों पे मैं सही मायने में चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। अगर मैं 12 कदमों पे सही मायने में चलता हूँ, अपने ईश्वर पे श्रद्धा रखता हूँ, तो मैं अंदर से कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकता। तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी मैं दोस्तों खुश रहूंगा, हैप्पी रहूंगा, जॉयस फील करूंगा, फ्री फील करूंगा। लेकिन अगर मैं खुश नहीं हूं, मैं रो रहा हूं, अंदर से असमाधानी हूं, चिंता में हूं, डर में हूं, तनाव में हूं, तो इसका मतलब साफ है कि कहीं तो भी 12 कदमों को मैं ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं। मैं अपने ब्लेसिंग्स काउंट नहीं कर रहा हूं। मैंने अपनी यादी नहीं बनाई है। अगर मैं अपनी लिस्ट बनाता हूं, यादी बनाता हूं, मैं अपनी अगर यादी बनाता हूं, लिस्ट बनाता हूं कि जिंदगी में भगवान ने, एक प्रोग्राम ने क्या क्या दिया है मुझे, तभी दोस्तों मैं खुश रह सकता हूं। और यही काम आज भी मैं कर रहा हूं दोस्तों। जो जिंदगी में नहीं है उसके लिए मैं आज रोता नहीं हूं। मुझे मालूम है कि मेरा भगवान सब कुछ मुझे देने वाला है। मैं सब्र करूं, मेरी जो भी समस्या है वो भी वो लेकर जाने वाला है, क्योंकि आज तक जब उसने सारी समस्याएं अनसुलझी नहीं रखी, सारी समस्याओं का समाधान दे दिया, तो आज की कुछ समस्याएं होंगी तो उसका भी समाधान जरूर वो देने वाला है। भगवान से हाथ जोड़ के यही रोज प्रार्थना करता हूँ कि मैं हमेशा जमीन पे रहूं, उसका मैं आभारी बना रहूं। यही जब मैं प्रार्थना